Hello everyone, hey, I'm back with a new lecture and today we are going to discuss the posture reflexes and other topic is effects and uses of reflex movement. So मेजरली पोस्चर रिफ्लेक्सेस हमारे पास वो रिफ्लेक्सेस होते हैं जो आपके पोस्चर को एक इरेक्ट पोस्चर रखने में मेंटेन करने में हेल्प आउट करते हैं और ये कम्प्लेक्स सीरीज ऑफ रिफ्लेक्सेस होते हैं। ठीक है, तो आपकी बॉडी की अलाइनमेंट या स्टेबिलिटी को ना बेसिकली एक इरेक्ट पोस्चर में रखने के लिए ये पोस्चर रिफ्लेक्सेस काम कर रहे होते हैं। ठीक है, सिंपल एज दैट। अब जो हमारे पास इफेक्ट्स एंड यूजेस है ना आपके पास रिफ्लेक्स मूवमेंट के, वो हमारे पास 5 मेजर है। ठीक है, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज़ आप याद रखो, किसी भी मूवमेंट को इनिशिएट कराने के लिए आपके वॉलंटरी मूवमेंट अगर वीक या एब्सेंस है या एब्सेंट है, तो उस केस में जैसे हमारे पास फ्लैशर पैरालिसिस हो गया या ब्रेन का डैमेज हो गया ना, तो उस केस में हमारे पास क्या होता है कि रिफ्लेक्स मूवमेंट काम करती है और न्यूरोमस्कुलर एक्टिवेशन कराती है। ठीक है, जो हमारे पास इन एक्टिविटी के इफेक्ट्स को प्रिवेंट करती है और हेल्प करती है आपकी मूवमेंट को इनिशिएट कराने में। ठीक है, मेजर इज दैट। सेकेंड इज बेसिकली मेंटेन जॉइंट एंड मसल फंक्शन। नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन जो है ना उसको प्रिजर्व करती है, ताकि आपके पास बेसिकली जो रेंजेस अफेक्ट हो रही है ना किसी भी पेशेंट में, फॉर एग्जांपल एक स्पेस्टिक पैरालिसिस का पेशेंट है, ठीक है, और उसमें अगर हम रेंज ऑफ मोशन को प्रिजर्व करना चाहते हैं ना, तो उस केस में हमारे पास क्या करती है रिफ्लेक्स मूवमेंट काम करती है। ठीक है, एंड सेकेंड थिंग जो प्रिजर्व करती है वो मसल की एक्सटेंसिबिलिटी होती है। ठीक है, मसल कितना फ्लेक्सिबिलिटी कितनी ज़्यादा है उसमें, वो कितना ज़्यादा स्ट्रेच हो सकता है या कितनी अच्छी उसकी एक्सटेंसिबिलिटी है, ये सारी चीज़ें हमारे पास रिफ्लेक्स मूवमेंट से इम्प्रूव हो जाती हैं या प्रिजर्व हो जाती हैं। सिंपल इज दैट। अब स्पेशली जब हमारे पास वॉलंटरी मूवमेंट लिमिटेड हो जाती है ना, तब स्पेस्टिक पैरालिसिस जो है ना उस टाइम पे बहुत ज़्यादा अच्छा रोल प्ले करती है। थर्ड, हमारे पास बेसिकली इम्प्रूव करती है सर्कुलेशन को। ठीक है, अब सर्कुलेशन को कैसे इम्प्रूव करती है, जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो जॉइंट की मूवमेंट होगी इस सेल्फ, या तो मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, जॉइंट मूव कर रहा है, एट द एंड रिजल्ट क्या हो रहा है, इन्हांस हो रहा है ब्लड फ्लो को। ठीक है, तो इम्प्रूव सर्कुलेशन तो इम्प्रूव हो रही है। ठीक है, फोर्थ वन हमारे पास, वेट हम स्क्रॉल करते हैं। ओके, फोर्थ वन हमारे पास आ जाता है स्पास्टिसिटी के टेम्पररी इफेक्ट को रिड्यूस करता है। ठीक है, सो इट इज़ बेसिकली वर्क एज रेसिप्रोकल इनोवेशन। ठीक है, ये हम रेसिप्रोकल इनोवेशन के एक बेसिक कॉन्सेप्ट से ना इस चीज़ को अचीव करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास एट द एंड होता ये है कि जो स्पास्टिक पर्सन्स है ना, ठीक है, उनकी रिलैक्सेशन हो जाती है, टेम्पररी रिलैक्सेशन होती है। और सेकंड, हमारे पास कोई भी वॉलंटरी मूवमेंट को इनिशिएट करने में, अपॉर्चुनिटी को इनिशिएट करने में हेल्प आउट कर रही है। ठीक है, तो ये दो मेजर कॉन्सेप्ट हमारे पास आ रहे हैं, क्या कि रिलैक्सेशन कर रही है हमारे पास प्लास्टिक मसल्स की और इनिशिएट करा रही है हमारे पास वॉलंटरी मूवमेंट को। अब रेसिप्रोकल इनर्वेशन क्या है, सिंपल इज दैट, ये एक न्यूरोफिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म होता है ना जो आपकी बेसिक मसल एक्टिविटी को सिमल्टेनियसली एक ग्रुप को एक्टिवेट करा के सेकेंड ग्रुप को इनहिबिट कराते हैं हम। ठीक है, होता ये है कि फॉर एग्जांपल मैं आपको सही सिंपल बात बताती हूँ कि हम एगोनिस्ट को एक्टिवेट करा रहे हैं और एंटागोनिस्ट को इनहिबिट करा रहे हैं। ठीक है, अब हम इसकी बाइसेप और ट्राइसेप से सिंपल एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, मैं आपको बहुत एक इजी एग्जांपल देती हूँ। बाइसेप को एक्टिवेट कराया मैंने और ट्राइसेप्स को इनहिबिट करा दिया। ठीक है, बाइसेप क्या है आपके पास, एक एगोनिस्ट है, किसमें, एल्बो की फ्लेक्शन में, तो एंटागोनिस्ट उस टाइम पे इनहिबिट कराएंगे, दैट मीन्स ट्राइसेप्स हम उस टाइम पे इनहिबिट करा रहे हैं। इस प्रोसेस का एक स्मूथ एफिशिएंट मूवमेंट एज एट द एंड रिजल्ट आता है। ठीक है, मतलब मेजरली ये है कि मोटर कंट्रोल को हेल्प करता है कि आप इस तरीके से जो है ना स्पास्टिसिटी के इफेक्ट को रिड्यूस करा लो। ठीक है, अब इसका मैकेनिज्म मेजरली होता ये है कि हमारे पास वॉलंटरी या रिफ्लेक्स मूवमेंट जब हमारे पास होती है ना, तो मोटर न्यूरॉन एकदम से एक्साइट कर देते हैं एगोनिस्ट मसल को,
जिसकी वजह से क्या होता है कि हम इनहिबिट कर देते हैं उन मसल्स को जो एंटागोनिस्ट है, ठीक है। वॉलंटरी या रिफ्लेक्स मूवमेंट मोटर न्यूरॉन्स एगोनिस्ट मसल के इतने एक्साइट कर देता है कि हम जो एंटागोनिस्ट है ना उसके इंटर न्यूरॉन्स को सप्रेस कर देते हैं। ये डुअल फंक्शन जो होता है वो एक रिफ्लेक्स सर्किट बनाता है स्पाइनल कॉर्ड में, और ये इंश्योर करता है कि जो अपोजिट साइड का मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट ना करे एट द सेम टाइम जब हमारे पास एगोनिस्ट काम कर रहा है, ठीक है। सो इसको हम कहते हैं, ये रिजल्ट एक कंट्रोल मोशन होता है जैसे फ्लेक्शन एक्सटेंशन और विड्रॉल रिफ्लेक्सेस के इफेक्ट्स होते हैं ना इन सारी चीज़ों में, ठीक है। सिंपल इज दैट। एंड फिफ्थ पॉइंट इज पोस्टर रीएजुकेशन, ठीक है। अब रिपीटेशन हम जब रिफ्लेक्स पैटर्न्स की करते हैं ना तो हमारे पास ट्रेन पोस्चर हो जाता है। अब रिपीटेशन रिफ्लेक्स पैटर्न की कैसे है, देखो, अगर हमारे पास हम बार बार एक चीज़ को पैटर्न को रीएजुकेट करते जाएंगे तो हमारा पोस्चर ऑटोमेटिकली उस चीज़ को ट्रेन कर देगा और वो नॉर्मल पोस्चर के पैटर्न्स को रिस्टोर करने में हेल्प आउट कर देगा, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ के पोस्चर री-एजुकेशन आप कर सकते हो या पोस्चर को दोबारा से सिखा सकते हो कि आपका करेक्ट पोस्चर ये था, अभी आप गलत पोस्चर पे हो, अब आपका करेक्ट पोस्चर ये था, और उसकी इतनी रिपीटेशन करने की वजह से पोस्चर एक दोबारा से री-एजुकेट हो जाता है कि अब पहले मैं एक गलत पोस्चर पे था, अब ये करेक्ट पोस्चर है, क्योंकि इसकी इतनी रिपीटेशंस हुई हैं तो उसका बॉडी आधी हो जाती है, मतलब आपकी बॉडी उसकी आधी हो जाती है, ठीक है। सो ये 5 जो है ना वो मेजर इफेक्ट्स होते हैं रिफ्लेक्स मूवमेंट के। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। ऐसी चीज़ समझ नहीं तो कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग।